Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you're watching Big Brain. So finally I'm here with another video of machine learning. मशीन लर्निंग पर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम एक और मशीन लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू टाइम पे बहुत ज़्यादा इसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं और आपको ये बहुत ईजिली हो भी जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल टॉपिक का नाम आपको टाइटल के अंदर मिल ही गया होगा। ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग क्या होती है हमारे पास। ये दो डिफरेंसेस हैं जो कि आपको लाजमी आने चाहिए। जब भी कभी इस तरह का कोई डिफरेंशिएट किसी भी दो टर्म्स के बारे में डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने दोनों कभी भी याद रखना ही नहीं है। आपने क्या करना है, मोस्ट ऑफ द केस आपके लिए वाली ट्रिक काम कर जाएगी। आपने क्या करना है, दोनों में से कोई एक को याद रखना है और दूसरा ना उसका टोटली ऑपोजिट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, नॉट ऑल द टाइम्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो क्या होता है, एक दूसरे का उलट होता है। ठीक है, तो कोई सा एक जो आपको याद रखने में आसानी हो रही है ना जिसमें, तो उसको याद रख लो और दूसरा उसका उलट ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं बार बार बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम। तो आप लोगों ने बस एक दफा रीड आउट करना है और बस ये चेक कर लेना क्या एक दूसरे का उलट है, तो उनमें से कोई एक याद कर लो। जब भी इस तरह का कोई डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आ जाए ना, इस तरह याद करो और आराम से हो जाता है। वरना अगर आप दोनों को याद करने की कोशिश करोगे ना और पेपर टाइम पे आप सोच रहे होगे कि यार इसका ये था या उसका वो था, तो कंफ्यूज होने के ज्यादा चांस है। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप कोई सा एक याद कर लो और अपना टाइम भी बचाओ और स्मार्ट वर्क भी करो। आज की वीडियो के अंदर बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि ओवर फिटिंग क्या होती है, अंडर फिटिंग क्या होती है। बेसिकली हम जो डाटा देते हैं ना मॉडल को ट्रेनिंग के लिए, उसके अंदर क्या होता है, अगर मॉडल बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर दे ऑन ट्रेन डाटा और उसके बाद वो टेस्ट डाटा पे वो फेल हो जाए, तो वो होता है हमारे पास ओवर फिटिंग। और उसके बाद अगर हम मॉडल को ट्रेनिंग के लिए डाटा दें, उस पे भी वो अच्छे से वर्क ना कर पाए और टेस्टिंग के टाइम पे भी वो अच्छे से वर्क ना कर पाए, तो ये हो जाती है हमारे पास अंडर फिटिंग। इसी चीज को पूरी वीडियो के अंदर बहुत डेप्थ के अंदर आप लोगों को बताया गया है। होपफुली दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइस वेलकम बैक एंड फाइनली हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स। मशीन लर्निंग पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने क्या करना है, आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हमने डिस्कस करने डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको आने ही चाहिए, जिनके बारे में आपसे इंटरव्यू टाइम पे बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछा जा सकता है। यस गाइज, मैं बात कर रहा हूँ ओवर फिटिंग की एंड अंडर फिटिंग की। ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको लाजमी क्लियर होने चाहिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन केस अगर आपसे कोई इंटरव्यू टाइम पे या एग्जाम टाइम पे ये पूछ लें। और ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ज़रूर अच्छे से इस पर फोकस करना। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मैं आपको प्रॉपर इसकी इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, बाद में हम इसको थ्योरेटिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखें, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक डाटा सेट होता है। ओके, कुछ पास डाटा होता है, यानी कि अभी तक हम सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ हमारे पास इनपुट फीचर्स होते हैं और हमारे पास ना आउटपुट फीचर होता है। यानी कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लेबल डाटा होता है। ओके, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर। तो अब हमारे पास सीन क्या होता है कि हमारे पास कुछ डाटा होता है, डाटा से हम क्या करते हैं, अपना मॉडल को ट्रेन करते हैं। मॉडल को हम कर लेते हैं ट्रेन, ठीक है। ट्रेन कर लिया, ओके। ट्रेन करवाने के बाद हमने किसी ना किसी पर्पस के लिए उसको ट्रेन किया होता है ना, फिर हम उसको उस पर्पस को फुलफिल करवाते हैं। और वो पर्पस क्या होता है कि हमने उसे प्रिडिक्शन करवानी होती है। लाइक आपने ना पास्ट की बेस पे सीख लिया, ठीक है। अब आप ना प्रिडिक्ट करके बताओ, ठीक है। अब आप ना न्यू प्रिडिक्शन करके बताओ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रिडिक्शन, ठीक है। प्रिडिक्शन इस तरह से, लाइक हमारे पास ना पिछले 10 सालों का वेदर का डाटा है, ठीक है। उससे हमने क्या काम किया, हमने अपना एक ना मशीन लर्निंग का मॉडल को ना ट्रेन कर लिया, मॉडल को ट्रेन कर लिया। और उस पे उस सब की बेस पे हमने उससे पूछा कि बताओ कल बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रिडिक्शन वगैरह सारा काम होता है हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर, मॉडलिंग इसलिए हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम डिफरेंट उसको डाटा दे रहे होते हैं, लाइक टेस्टिंग के लिए अलग, ट्रेनिंग के लिए अलग। तो वो सारा सीन होता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग क्या होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अंडर फिटिंग क्या होती है, ठीक है। अंडर फिटिंग हमारे पास क्या होती है, देन हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ओवर फिटिंग क्या होती है। अब हमारे पास अंडर फिटिंग के अंदर क्या है कि हमारे पास ये डाटा है, ठीक है। डाटा सेट गिवन है और हमने ना मॉडल उसके ऊपर हमने अपना मॉडल को प्रिपेयर किया, ट्रेन किया, मॉडल हमने ट्रेन कर लिया। अब हमारे पास क्या है कि जो ट्रेन कर रहे थे ना, वो उतने अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाया। जो उस डाटा के अंदर हिडन पैटर्न्स थे या ट्रेंड्स थे, उसको वो अच्छे से एनालाइज ही नहीं कर पाया।
ठीक है? उसको वो सही से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया, तो उस केस में हमारे पास क्या होती है, हमारे पास अंडर फिटिंग आ जाती है। लाइक हमारे पास उसको हम ट्रेनिंग के लिए कुछ डाटा देते हैं, लाइक हमने उसको दिया ट्रेन जो डाटा होता है ना हमारे पास वो 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। एक होता है हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, ठीक है? ट्रेनिंग डाटा होता है हमारे पास, और एक होता है हमारे पास टेस्टिंग का डाटा, ठीक है? पहले इसी कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। लाइक हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 100 रिकॉर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं 80 रिकॉर्ड्स फॉर एग्जांपल हमने ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफाई कर दिए, एंड हमने 20 जो रिकॉर्ड्स थे ना वो टेस्टिंग के लिए स्पेसिफाई कर दिए। तो बेसिकली इसको ना हम स्प्लिट कर रहे होते हैं, वो किस तरह से करते हैं वो सारा हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी हम देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है बिहाइंड द सीन। सो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया उसको ट्रेनिंग के लिए, और हमने टेस्टिंग के लिए स्प्लिट कर दिया। ओके, अब हमने क्या किया, हम किया कि उसको ना ट्रेन करने की कोशिश की ऑन द ट्रेनिंग डाटा सेट, ठीक है? ट्रेनिंग जो डाटा हमने एटीएस को स्प्लिट किया था उसकी बेस पे हम उसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। अब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उससे ना उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, उसको पता ही नहीं चल पाया कि इसके अंदर क्या ट्रेंड्स थे, कि किस तरह से सारी वर्किंग हो रही थी। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो चीज़ आ जाती है हमारे पास अंडर फिटिंग की। उसके अंदर ये क्या हमारे पास मॉडल बेकार है, ठीक है? कोई उसने समझ ही नहीं पाया। ओके, और जब वो ट्रेनिंग के लिए नहीं चल पाया तो ऑब्वियसली हमारे पास वो टेस्टिंग के लिए तो चल ही नहीं पा रहा होगा, ठीक है? ट्रेनिंग के अंदर जब हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, हमारे पास क्या होता है, इनपुट फीचर्स भी होते हैं एंड आउटपुट कॉलम भी या टारगेट कॉलम भी होता है। लाइक हमारे पास क्या होगा कि डाटा होगा सारा, और उसके बेस पे वो आउटपुट भी प्रिडिक्ट करके बता रहा होगा ट्रेनिंग डेटा के अंदर। और टेस्टिंग के अंदर तो हम उसको ना अनसीन डाटा दे रहे होते हैं। जब वो ट्रेनिंग डाटा पे ही नहीं चल पा रहा तो बताएं वो टेस्टिंग डाटा पे क्या ही चलेगा। कोई चांस हो सकता है कि बाय चांस वो चल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि वो टेस्टिंग पे भी फेल हो जाए। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि वो ना ही वो ट्रेनिंग डाटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना ही वो टेस्टिंग डाटा के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, अच्छा, तो उस केस में जब दोनों ही टाइम वो बुरा परफॉर्म कर रहा है तो वो हो जाते हैं हमारे पास अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ओवर फिटिंग, कि हमारे पास ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है। ओवर फिटिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास डाटा होता है, ठीक है? जैसे हमारे पास ये 100 रिकॉर्ड्स का डाटा है, उसको हमने अगेन स्प्लिट किया। 80 हमने स्पेसिफाई कर दिया किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफाई कर दिया, और हमने जनाब अली 20 स्पेसिफाई कर दिया टेस्टिंग के लिए। ओके, टेस्टिंग के लिए स्पेसिफाई कर दिया। अब जो हमारे पास ओवर फिटिंग के अंदर क्या होता है कि जो ट्रेनिंग डाटा हम उसको देते हैं ना, जिसके ऊपर हम अपना मॉडल प्रिपेयर करते हैं, ट्रेन करते हैं, उसके ऊपर तो बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है, लर्न कर लेता है सारे जो भी ट्रेंड्स होते हैं ना, ट्रेंड जितने भी होते हैं उनको वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे उसने आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, नो डाउट, ठीक है? लेकिन जैसे ही उसके ऊपर अनसीन डाटा आएगा या टेस्टिंग डाटा आएगा ना, उसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फेल। वो कहेगा भाई जिस जो मुझे आता है ना मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ, ठीक है? उसके अलावा भाई मुझसे कुछ ना इररेलेवेंट आउट ऑफ द सिलेबस चीज ना पूछो। सो अगर आउट ऑफ द सिलेबस कोई चीज उससे पूछ ली जाए तो वो कहेगा भाई मुझे नहीं आता, भाई मैं रो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये तो मेरे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हटके चीज है। तो उस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए तो वो हमारे पास होती है ओवर फिटिंग। सो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। अब मैं इसको ना आपको थोड़ा सा डायग्राम से विजुलाइज भी करके दिखा देता हूँ। लाइक ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ अंडर फिटिंग की, ठीक है? अंडर फिटिंग की डायग्राम बना दी, और इस तरह से मैंने डायग्राम बना दिया ओवर फिटिंग की। सो ये मैंने अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट एंड ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपके लिए दो डायग्राम्स में बनाने लगा हूँ। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये डाटा सेट के पॉइंट्स हैं, ठीक है? डाटा पॉइंट्स दिस एंड हमारे पास है ये सारे ना डाटा सेट के अंदर पॉइंट्स गिवन है, ओके? और हमारे पास जो मॉडल अंडरस्टैंड कर पा रहा है ना, प्रिडिक्शन कर पा रहा है ना, वो कुछ इस तरह से, यानी कि वो जो डाटा पॉइंट्स है ना उनको समझ ही नहीं कर पाया, उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया। देख रहे हैं इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं है, वो बिल्कुल या तो इस साइड पर है या तो इस साइड पे बहुत दूर है, और उससे और उस पॉइंट के ऊपर कोई भी लाइन उसके ऊपर ड्रॉ नहीं हुई है हमारे पास फिलहाल। तो आप देख सकते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर आ जाए ना हमारे पास, वो होता है हमारे पास अंडर फिटिंग का। और ओवर फिटिंग के अंदर हमारे पास क्या आता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमने ट्रेनिंग के लिए उसको डाटा सेट दिया, डाटा पॉइंट उसने इस तरह ड्रा किए, और जो उसने ट्रेन किया ना वो कुछ इस तरह से किया। लाइक एग्जैक्टली जहां पर जो पॉइंट्स है ना उसके अकॉर्डिंग उसने उसको अंडरस्टैंड कर लिया बिल्कुल बहुत परफेक्टली, जिसे कहते हैं ना एक्यूरेटली, मोस्ट ऑफ द चांस 100% ऑलमोस्ट उसने बिल्कुल उसी के ऊपर ना मैच कर लिया, ग्रैब्स कर लिया सारा।
तो कहता है कि भाई इस डाटा सेट के ऊपर ना मैंने अपनी पकड़ बना ली है, ठीक है? ये मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया और यही अब मुझे आता है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ पूछोगे ना, वो कहेगा भाई ये क्या पूछ लिया आपने? ये तो मुझे नहीं आता। ये तो मेरे सिलेबस से ही बाहर का कॉन्सेप्ट है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, तो वो होता है हमारे पास ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए था कोई एक ऐसा ऑप्टिमल, ठीक है? ऑप्टिमल हमारे पास फिट आ जाए या गुड फिट आ जाए हमारे पास, जिसके अंदर ना हमारे पास काम दरमियाना हो, ठीक है, ओके हो। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ इस तरह के डायग्राम आप बना सकते हैं। लाइक हमारे पास ना डाटा पॉइंट्स के बिल्कुल पास-पास इस तरह से हमारे पास एक लाइन ड्रा होगी बिल्कुल ना, उसके ऊपर ना ज़्यादा उसके ऊपर अंडर फिट होगा, ना ज़्यादा ओवर फिट होगा। तो उसको हम कहते हैं वो होगा हमारे पास ऑप्टिमल, ठीक है? इस तरह से पॉइंट हो सकते हैं। इसको मैं स्लाइड से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अब। होपफुली आपको अंडर फिट का एंड ओवर फिट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अगर यही समझ आएगा तभी आपको बाइस एंड वेरिएंस का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो हमारी बाइस एंड वेरिएंस के ऊपर ही होने वाली है। कूल। तो यहाँ से मैं आपको डायग्राम्स के अलावा ये सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर से। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मॉडल की वैलिडेशन किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट हमने मेथड्स को डिस्कस किया था। सो आज जो हम काम कर रहे हैं वो ये ओवरफिटिंग का एंड अंडर फिटिंग का है। सो नाउ लेट्स डिस्कस के स्लाइड्स हमारे पास क्या कहती हैं। अंडर फिटिंग हैपेंस व्हेन द मॉडल इज नॉट लर्न इनफ फ्रॉम द डाटा। जब हमारे पास मॉडल जो होता है वो इनफ लर्न ही ना कर पाए डाटा के अंदर से, उसके जो ट्रेंड्स हैं उनको कैप्चर ही ना कर पाए, तो वो हमारे पास अंडर फिटिंग होती है। अब साइन क्या हो सकते हैं कि कौन कौन सी निशानी हो सकती हैं जिनके थ्रू हमें पता चल सकता है जो हमारा मॉडल है वो अंडर फिट है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मॉडल की जो प्रिडिक्शन होगी ना, वो होगी लो ऑन ट्रेनिंग डाटा, ठीक है? जो ट्रेनिंग डाटा पर जो इसकी एक्यूरेसी होगी ना वो लो होगी। इनके जो ट्रेनिंग डाटा हम उसको देंगे ना, उसके ऊपर भी वो ठीक से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर हम उसको टेस्टिंग डाटा भी देंगे ना, तो ऑब्वियसली वहां पर भी वो ठीक से प्रिडिक्ट ना कर पाए। का लग जाए तो अलग बात है, बट हम यही कहते हैं कि वो लो ट्रेनिंग डाटा एक्यूरेसी, ठीक है, लो ट्रेनिंग डाटा एक्यूरेसी होती है, और उसके अलावा टेस्टिंग डाटा एक्यूरेसी भी लो होती है हमारे पास, दोनों ही लो, इनके बेड़ा गर्क है मॉडल का। ओके, तो वो होती है हमारे पास अंडर फिटिंग। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है ओवर फिटिंग का, जैसे मैंने आपको बताया। ओवर फिटिंग रेफर्स टू अ मॉडल बिहेवियर दैट मॉडल्स द ट्रेनिंग डाटा टू वेल, ठीक है? आप यूं कह सकते हैं जो हमारे पास मॉडल है ना, उसको जो ट्रेनिंग डाटा दिया गया था उससे वो बहुत अच्छे से समझ लिया, उसको अंडरस्टैंड कर पाया और उसी का होकर रह गया, ठीक है? अब साइन दैट द मॉडल हैज ओवरफिटेड, क्या हमारे पता कैसे चलेगा कि हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिटेड है? तो उसके लिए हमारे पास निशानी ये है कि हाई ट्रेनिंग डाटा एक्यूरेसी, जो आप ट्रेनिंग डाटा देंगे ना उसके ऊपर तो बहुत अच्छे से वेल एंड गुड बता देगा, लेकिन जो आप उसको टेस्टिंग डाटा देंगे ना, अनसीन डाटा देंगे ना, वहां वो बढ़ जाएगा, ठीक है? वहां उसका कहेगा प्रोग्राम तो बढ़ गया, मॉडल तो बढ़ गया, वहां पे वो फेल हो जाएगा। लाइक इस तरह की डायग्राम मैंने आपको बताई थी कि हमें कुछ इस तरह का ऑप्टिमल मॉडल बनाना होता है कि ना ज्यादा वो ओवरफिट हो, ना ज्यादा वो अंडरफिट हो। हम एक जनरलाइज्ड मॉडल, इसका भी हम भी रख सकते हैं, जनरलाइज्ड मॉडल हमें बनाना होता है। गुड मॉडल ट्राई टू इग्नोर नॉइस इन द डाटा, ठीक है? हमें गुड मॉडल बनाना होता है। लाइक इस तरह से आप देख सकते हैं, ना वो ओवरफिट है ना वो अंडरफिट है। और ओवरफिट की निशानी कुछ इस तरह से, जो डाटा पॉइंट्स है ना उन्हीं के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेगा मॉडल। तो उस तरह के केस में हमारे पास ओवरफिट होगा। अंडरफिट का मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है? लाइक ये दोबारा एग्जांपल दी गई है, ये हमारे पास क्या है, गुड फिट है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास ओवर फिटिंग, जैसे जैसे पॉइंट्स है उसके हिसाब से उसने डाल लिया खुद को। सो नाउ लेट्स डिस्कस के काजेज ऑफ अंडर फिटिंग हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर आर भी आएगा। ओके, तो काजेज ऑफ अंडर फिटिंग हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं। लाइक अगर आपने प्रीवियस वीडियो वॉच की है ना, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मॉडल सिलेक्शन होती है। हमारे पास ना काफी सारे मॉडल्स हैं, ठीक है? हमें तो मॉडल सिलेक्शन के ऊपर का खास ख्याल रखना होता है कि हमें कौन सा मॉडल चूज करना है। तो अगर हम गलत मॉडल चूज कर देंगे, काम कुछ करवाना था और उससे बिल्कुल ही हट के मॉडल को चूज कर लिया, तो ऑब्वियसली उसने अंडरफिट करना है, सही से लर्न ही नहीं कर पाना, जो भी उसके अंदर ट्रेंड्स थे, अंडरलाइंग पैटर्न्स थे, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। तो उस तरह की सिचुएशन में हमारे पास अंडरफिटिंग आ जाएगी। और हमारे पास के लेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल, अगर हमने लेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल चूज कर लिया, तो उस तरह से हमारे पास होगा लेस वेरिएंस होगा बट हाई बायस होगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए इसको बस इतना याद रख लें कि लेस वेरिएंस होगा बट हाई बायस होगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अंडर फिटिंग का होगा। कूल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, वेरिएंस एंड बायस हमारे पास क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास बताया गया कि किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अंडर फिटिंग से, किस तरह से बच सकते हैं। उसके लिए पहले ही वही शर्त है
है, जो आप गलत कर रहे थे ना उसको ना करो। अपना जो मॉडल चूज़ करे ना उसको सिलेक्ट सही रखो, ठीक है? इंक्रीज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल, मॉडल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना उसको इंक्रीज़ करो। मोर नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द टू द मॉडल, उसके जो पैरामीटर्स है ना उसको इंक्रीज़ करो। इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो होगी कि पैरामीटर्स कौन-कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ पैरामीटर किस किस तरह के होते हैं हमारे पास। ऑप्टिमल बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ को आप करो, ठीक है? तो ये जो है ना बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो बेसिकली बताए हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जब आप वॉच कर लेंगे ना तो आपके ये वाले सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो ये अब नीचे आ गया कि बाइस क्या होता है हमारे पास। इसके अलावा ये ओवरफिटिंग के कुछ हमारे पास है कि हमारे पास अगर लेस डाटा होगा ना तो वो ओवरफिट हो जाएगा, जो उसका डाटा गिवन है उसी के मुताबिक ढाल लेगा, ज़्यादा डाटा अगर नहीं होगा। तो उससे किस तरह से बच सकते हैं, उसके लिए आप ये कर लें कि डाटा ज़्यादा ले लें, डाटा सेट बड़ा ले लें। ओके, तो और भी कुछ डीप लर्निंग की टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप यूज़ करके ओवरफिटिंग से बच सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। बेसिकली फंडा यही है कि आपने ना कि किस तरह से बच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इज़ दैट, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि यहाँ पर आएँ, लाइक दिस तरह से ऑप्टिमल आप चूज़ करें, ठीक है? ना ज़्यादा ओवरफिट हो, ना ज़्यादा अंडरफिट हो। और अंडरफिट हमारे पास क्या होता है, जब वो समझ नहीं पाता, ठीक है? बिल्कुल ही वो कह देता है भाई आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल ही सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस है, मुझे कख नहीं आता यहाँ से। तो उस तरह के केस में हमारे पास अंडरफिट है। और अगर ओवरफिट है तो ओवरफिटिंग के अंदर क्या होता है, वो तैयारी तो करके आता है अच्छे से लेकिन ना कुछ एक आधी चीज अगर आप उससे आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लेते हैं तो वो कह देता है भाई नहीं ये मुझे नहीं आता, ठीक है? जो उसको सिखाया गया उसी पे बस वो ट्रेंड है, उसके अलावा हट के कोई भी चीज पूछोगे तो वो नहीं बताएगा, तो दैट इज ओवरफिटिंग। So guys, that was the video. I hope you have learned a lot of stuff from this specific video. If you really enjoyed or learned something new from this video, try to write down in your notes. Notes से क्या होगा कि आपके ना 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये जब कॉन्सेप्ट्स वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो आप नोट्स से बहुत इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। बट नोट्स को मैनेज करना और महीनों तक संभाल के रखने वाला काम भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो उसी चीज़ के लिए मैंने खुद के भी नोट्स कुछ प्रोवाइड किए आप लोगों के, जो कि फ्री हैं मोस्ट ऑफ द नोट्स। तो वो भी आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट से, बिग ब्रेन्स की जो है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा। उसके अलावा जो स्लाइड्स यूज़ की गई है, सर मोहम्मद आसिफ सुबानी की स्लाइड बहुत अच्छे से उन्होंने हमें प्रोवाइड की और बहुत अच्छा इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है। वो भी आप ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी 101 लाइक ज़ूम और गूगल के थ्रू, अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आइदर मशीन लर्निंग, फ्लटर या एनी अदर कोर्स जो कि मैं ऑफर करवा रहा हूँ, सो यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम और माय वेबसाइट। फ्रॉम माय वेबसाइट आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।